हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवनीत वर्मा। आज हम लेते हैं तुलसीदास की विनय पत्रिका में एक और नई व्याख्या। ये जो व्याख्या हम ले रहे हैं ये विनय पत्रिका के उत्तरार्ध भाग से है। तो चलते हैं हम अपनी व्याख्या की ओर। काहे न रसना राम ही गावही, निसी दिन पर अपवाद वृथा, कत रटी रटी राग बढ़ावही। इसमें तुलसीदास मनुष्य को समझा रहे हैं कि अपनी जिह्वा से, अपनी जीभ से राम नाम का जाप करो, व्यर्थ में ही चुगली निंदा में अपनी रसना जो है, अपनी जीभ है जो है वो चलाते रहते हो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे जिह्व, तू राम के गुण का गान क्यों नहीं करती? तू रात दिन पराई निंदा करके व्यर्थ ही झंझटों को क्यों बढ़ाती रहती है, अर्थात दूसरों से लड़ाई झगड़ा क्यों मोल लेती है। उसके बाद तुलसी कहते हैं, नरमुख सुंदर मंदिर पावन, बसी जनिता ही लजावही, शशि समीप रही त्यागी सुधा, कत रविकर जल कह धावही। वो आगे तुलसीदास कह रहे हैं कि तू मनुष्य के मुख रूपी सुंदर पवित्र मंदिर में निवास कर उसे लज्जित मत कर। यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं कि तू चंद्रमा के समीप रहकर उसके अमृत को त्याग कर क्यों मृग तृष्णा के जल के लिए भागती फिरती है। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि चंद्रमा के समान मुख में रहकर अमृत तुल्य भगवान के नाम को त्याग कर मृग तृष्णा के समान सांसारिक झूठी विषय वासनाओं की चर्चा क्यों करती रहती है, भगवान का नाम क्यों नहीं लेती। काम कथा कलि कैरव चंदनी, सुनत श्रवण दय भावही, तिन्ही हटकी कही हरि कल कीरति, करण कलंक नसावही। काम संबंधी कथाएं जो हैं, जो विषय वासनाओं संबंधी जो कथाएं हैं, कलयुग रूपी कमुदनी को खिलाने के लिए चांदनी के समान है। उन काम कथाओं को तो कान लगाकर सुनना बड़ा अच्छा लगता है। भाव ये है कि कलयुग की जो काम कथाएं हैं, जो आकर्षित करने वाली कथाएं हैं, जो मन में विकार पैदा करती हैं, उनको सुनकर तो उसी प्रकार से प्रसन्न हो उठती है जैसे कुमुदनी चंद्रमा की चांदनी को देखकर खिल उठती है। आगे कह रहे हैं कवि कि तुझे कानों जो तेरे कान हैं उसको काम कथा सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तू इन कानों को ऐसा करने से मना कर दे और कह दे कि वे भगवान की सुंदर कीर्ति का श्रवण करें और अपने जो ये कथाएं सुनती है व्यर्थ की, उसके कलंक को दूर कर दे। जात रूप मति जुगति रुचिर मन, मनी रची रची हार बना वही, शरण सुखद रवि कुल सरोज, रवि राम नृपहि पहिरा वही। तो बुद्धि रूपी स्वर्ण और युक्ति रूपी मणियों द्वारा खूब सजा संवर कर एक हार बना और उस हार को शरणागतों को सुख देने वाले सूर्यवंशी रूपी कमल को सूर्य के समान खिला देने वाले राजा राम के गले में पहना दे। यह कवि ये कहना चाह रहे हैं कि तू अपनी निर्मल बुद्धि और सुंदर कार्यों द्वारा भगवान का गुणगान करती रहे। आगे कवि कहते हैं, वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि, सरस चरित चित लावही, तुलसीदास भव तरही तिहु पुरते, पुनित जस पावही। वाद विवाद के स्वाद अर्थात आकर्षण को त्याग कर भगवान का भजन कर उसके सरस चरित्रों का वर्णन करके अपना मन लगा, अर्थात वाद विवाद त्याग दे, भगवान के गुणगान कर और भजन कर। तुलसीदास आगे कहते हैं कि ऐसा करने से तू संसार सागर से तर जाएगी, तीनों लोकों में तुझे पवित्र यश की प्राप्ति होगी, सब तेरी प्रशंसा करेंगे। यहाँ ये पद हमारा खत्म होता है। यहाँ पे देखें, इस पद में जीभ को इंद्रियों का प्रतीक और राम नाम लेने वाली माना गया है। तो यहाँ पे लक्षणा पद्धति कही जा सकती है। और आगे यहाँ हम देखना चाहें तो बता सकते हैं कि जीव का यहाँ पे मानवीकरण जो किया गया है बड़ा आकर्षक और प्रभावी ढंग से किया गया है। राम कथा भावई में रूपक अलंकार है। काहे डैश डैश गावही दोहावली में भी तुलसी ने बहुत सुंदर भावों को अभिव्यक्त किया है।
तो अनुप्रास अलंकार भी यदा कदा देखने को मिल जाएगा। वाद विवाद, शरण सुखद, आगे जो है ये रटी रटी शब्द जो है यहाँ पे मुक्ति प्रकाश आ सकता है। और इस संपूर्ण पद में हमें जो सरसता मिली है उसमें हमें जो रस मिला है वो शांत रस है और भक्ति रस। धन्यवाद।